नमस्कार दोस्तों, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में जो लैंडमार्क जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, उस सीरीज़ का ये आज आखिरी वीडियो है। इसमें हम आपको जितने भी रिमेनिंग केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये केस है जस्टिस के.एस. पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। इस केस में बेसिकली राइट टू प्राइवेसी को क्लियरिफाई करना था कि ये फंडामेंटल राइट्स के लिमिट्स में आएगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सर्वसम्मति से ये डिसीजन दिया कि जो राइट टू लाइफ है दैट इज़ वेरी इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ ही न्यायालय ने खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1962 और एमपी शर्मा बनाम भारत संघ 1954, इन दोनों केसेस के डिसीज़न को भी रिवर्स कर दिया, जिसमें ये कहा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इस प्रकार से पुट्टास्वामी केस एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 14, 19 और 21 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया, पर्टिकुलरली आर्टिकल 21 के अंतर्गत। नेक्स्ट केस है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, जिसने ये डिसाइड किया कि जो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ही हैड नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर, उनके पास स्वतंत्र निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं है, एंड ही इज़ बाउंड टू द एडवाइस गिवन बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट इन द मैटर्स ऑफ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। यानी कि ये 3 चीज़ें छोड़कर, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड को छोड़कर बाकी सब मामलों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एडवाइस मानेंगे। अगला केस है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018। इस केस में इंडियन पीनल कोड की धारा 377 को चैलेंज किया गया था। ये एक कॉलोनियल लॉ था, अंग्रेज़ों के समय का लॉ था, जिसमें होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ को अननेचुरल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिस्टोरिकल डिसीजन में ये कहा कि किसी भी तरीके का कंसेंसुअल सेक्स, चाहे वो सेम सेक्स पर्सन्स में, एडल्ट्स में ही क्यों ना हो, वो वैलिड है, वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। हालांकि कोर्ट ने ये क्लियर किया कि 377 के अंतर्गत आने वाले बाकी अपराध, जैसे कि सेक्स विद माइनर्स, नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्ट जैसे कि रेप एट्सेट्रा को के संबंध में जो कानून है वो एज इट इज़ लागू रहेंगे। अगला केस है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केस 2018। वास्तव में यह केस सबरीमाला मंदिर को लेकर था। सबरीमाला मंदिर में महिलाएं जो बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज में हैं, उनको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता था। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के आधार पर, यानी कि जैविक अंतरों के आधार पर यदि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है तो ये संविधान के अनुच्छेद 14, 17, 21 और 25 का वायलेशन है। इसलिए इस प्रकार के कोई भी प्रतिबंध महिलाओं के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। मूविंग टू द नेक्स्ट केस, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018। इस केस का कंटेक्स्ट ये है कि नागराज केस 2006 में रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात की गई थी। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से आपको याद हो तो इंदिरा साहनी केस में रिजर्वेशन इन प्रमोशन को नहीं दिया गया था, बट जो नागराज केस है उसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब देने का डिसीजन दिया गया था।
इसमें ये कहा गया था कि इन्हें रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया जा सकता है, लेकिन इसकी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी बैकवर्ड होनी चाहिए। दूसरी, उसका पब्लिक सर्विस में रिप्रेजेंटेशन इनएडिक्वेट होना चाहिए, अपर्याप्त होना चाहिए। और तीसरी चीज़, इस रिजर्वेशन इन प्रमोशन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और ये तीनों चीज़ों के लिए आपको एम्पिरिकल डेटा देना होगा, यानी कि सरकार को पूरा डेटा प्रस्तुत करना होगा। इस केस के निर्णय की बात करते हैं। इस केस के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने नागराज वर्डिक्ट को ही अपहेल्ड किया था, और इसके साथ ही साथ इसमें एक छोटा सा चेंज किया था नागराज केस के वर्डिक्ट में, क्योंकि नागराज केस में कहा गया था कि इन 3 चीज़ों की जो तीनों शर्तें थी उसका क्वांटिफिएबल डेटा देना होगा। जबकि जर्नैल सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्टेट्स को क्वांटिफिएबल डेटा देने की ज़रूरत नहीं है विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इस प्रकार हम लोगों ने सभी महत्वपूर्ण केसेस कवर कर लिए हैं। एक दो छोटे मोटे केसेस और हैं जो बहुत रिसेंट है, जैसे कि प्रशांत भूषण का केस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला मामला, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया था, एक केस अडॉप्ट किया था प्रशांत भूषण के ट्वीट्स पर और उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह ट्रीट किया था। इस केस में सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि कोर्ट के पास जो पनिशमेंट देने की पावर है कंटेम्प्ट के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तरीक़ों से आती है। पहला है उसके इनहेरिटेड पावर्स से, दूसरा आर्टिकल 129 से, और तीसरा आर्टिकल 142 से। इसी प्रकार एक और केस है जो भी बहुत रिसेंट का है, जिसमें एविडेंस एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो डिजिटल एविडेंस हैं उनको भी मान्यता दी जाएगी। अगर उनका सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त किया जा सका है कि वो ओरिजिनल हैं, तो भी उन्हें मान्यता दी जा सकती है। तो इस प्रकार सारे महत्वपूर्ण केसेस को मैंने डिस्कस किया। आप लोगों को यदि किसी केस के बारे में और डिटेल में चाहिए हो तो आप बता सकते हैं, मैं उसके वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर आपको वो सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएं। धन्यवाद।